बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के एक ऐसे बुरे योग के बारे में जिसके मात्र होने से आपकी जिंदगी में प्रलय आ जाती है, जिंदगी में मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। चंद्रमा के उस योग को कहते हैं केमद्रुम योग। क्या होता है ये, और अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो उसे शांत कैसे करें? चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार की शाम को शिव जी के मंदिर में एक मुखी घी का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विवाह होने में जो बाधा आ रही है, विवाह होने में जो अड़चन आ रही है, वो अड़चन दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग होते कौन से हैं और वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाला एक एक योग, हर योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के सामान्यतः शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा, और एक अशुभ योग बनता है जिसे कहते हैं केमद्रुम योग। कुंडली में अगर केमद्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। और केमद्रुम योग जो है ये व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देता है, व्यक्ति को मानसिक दरिद्रता भी देता है। अब ये जानते हैं कि कुंडली में केमद्रुम योग बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला बैठा हो तो कुंडली में केमद्रुम योग बन जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है और धन को लेकर के, पैसे को लेकर के जिंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव भी होते हैं। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी नहीं मिलता। केमद्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है। इसका प्रभाव इन लग्नों में ज्यादा बुरा होता है। केमद्रुम योग जब कुंडली में होता है उसके बावजूद भी कुछ लोगों को उसके दुष्प्रभाव नहीं झेलने होते हैं। ऐसा कब होता है? कब ऐसा होता है कि केमद्रुम योग भंग हो जाता है, नुकसान नहीं करता। देखिए, जब चंद्रमा से अष्टम भाव में या चंद्रमा से 6वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। अगर कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत हों, जैसे बृहस्पति, बुध या शुक्र, तो भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब किसी कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हों तो भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब बृहस्पति केंद्र में बैठे हों और मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में भी केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो या कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा रक्षक बन जाता है और केमद्रुम योग बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब मान लिया कुंडली में केमद्रुम योग है और ये योग आपको परेशान कर रहा है, तो इस योग से बचने के उपाय क्या हैं? नित्य प्रातः अपनी माता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता नहीं है तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करिए।
सोमवार को दूध, चावल या चीनी का यानी सफेद वस्तुओं का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को या भगवान शिव के मंदिर में। अगर केमद्रुम योग कुंडली में है तो शरीर पर चांदी जरूर धारण करें। चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी का छल्ला पहन लें, चांदी की चेन पहन लें, यानी चांदी शरीर पर जरूर धारण करें। इसके अलावा रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करें। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं। अगर ऐसा हर सोमवार को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। याद रखिए कि केमद्रुम योग कितना भी बुरा प्रभाव क्यों न दे रहा हो, अगर आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की विधिवत उपासना करते हैं, तो केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। ने चंद्रमा के केमद्रुम योग की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका मन हमेशा परेशान रहता हो, हमेशा चिंतित रहते हो, क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में चंदन की खुशबू डालकर स्नान करिए। अगर चंदन की सुगंध नहीं है तो गुलाब जल डाल करके नहाइए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। महीने में 2 एकादशी और 1 पूर्णिमा आती है। जल और फल ग्रहण करके इसका उपवास रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन मजबूत होगा और मजबूत मन होने पर जो तनाव की, चिंता की स्थितियां हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।